प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये मैं गर्व से कह सकता हूं कि आपके लिए यह चैनल लगातार कार्य करता आ रहा है, चाहे डीएलएड का प्रत्यावेदन मुद्दा हो या स्टे रिजल्ट वाला मुद्दा हो। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। आप सभी को बता दें कि पिछले 2 दिनों से आपको कई वीडियो, कई मैसेज के द्वारा आपको आगाह किया जा रहा है या बताया जा रहा है कि कैसे क्या करना है, लेकिन कई लोग अभी बेफिक्र हैं और कई लोग बहुत ज़्यादा ही चिंतित हैं। इसके लिए मैं परसों इलाहाबाद गया हुआ था। इलाहाबाद 2 जगह जाना था मुझे, एक तो हाई कोर्ट और एक पीएनपी कार्यालय। तो दोनों जगह की बात अलग अलग थी, इसलिए जो भी बातें हुई हैं, चाहे वकील साहब से या फिर पीएनपी के अधिकारी से, वो सभी बात स्पष्ट रूप से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। खासकर वीडियो पे जो बात बताई जा रही है वो कान खोलकर सुनते रहिएगा, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि आप समझ ना पाएँ। मैं स्पष्ट रूप से और सही सरल भाषा में बताने का प्रयास करूँगा और एक एक बात सही से सुनिएगा, समझिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो 7755889930 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो उसको पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं जो कि आप थंबनेल पर देखकर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं रहूंगा पैरोकार। इसका मतलब ये है कि परसों के दिन कोई भी हाई कोर्ट नहीं आया। मैंने सबसे कहा था कि इलाहाबाद के आसपास का जो होगा या इलाहाबाद का होगा वो आ सकता है। मैं इलाहाबाद आ रहा हूं, इस बात की सूचना मैंने 1 दिन पहले ग्रुप में दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट कोई नहीं पहुंचा तो मैं ही पैरोकार बन गया, यानी इस केस से डायरेक्टली जुड़ गया। क्योंकि पहले तो मैं ऐसे ही परोक्ष रूप से आप सबके पीठ पीछे आपकी मदद करता आ रहा था, लेकिन अब इस केस में खुद मैं जुड़ गया हूं, जिसका सबूत आपको मैं दिखा रहा हूं कि मैं हाई कोर्ट गया था और वहां पर गेट पास बनवाया है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे नाम का गेट पास बना है, आधार लगा हुआ है। इस गेट पास के बिना आप हाई कोर्ट में एंट्री ही नहीं कर सकते हैं। वहां पर मैंने गेट पास दिखाया और फिर उसके अंदर एंट्री किया और वकील साहब से मिला और सभी कागजों पर साइन किया, अपनी फ़ोटो खिंचवाई जिसमें 500 रुपये फीस भी लगा। उसके अलावा अन्य जो स्टूडेंट पैसा दिए थे उनको भी वहां जमा करना था। तो वकील साहब से मिलकर वहां सारी चीज़ें करने के बाद मैं पीएनपी कार्यालय मौर्य भाई वहां पर मिले, उनके साथ पहुंचा। वहां पर जो बातें हुई हैं उसको भी मैं बताऊंगा। फिलहाल पैरोकार का यही हुआ कि मैं डायरेक्टली इस केस से जुड़ गया और काउंटर फाइल लगनी थी, इसलिए यह कार्य करना पड़ा कि काउंटर फाइल में वहां पर हमने अपनी फ़ोटो खिंचवाई और कार्य को प्रगति दी। वहां पर अब 5 तारीख को सुनवाई होनी है, इसलिए काउंटर फाइल 5 तारीख से पहले लगनी थी और अभी होली की वजह से 3-4 दिनों की हाई कोर्ट में छुट्टियां भी हैं। इस वजह से जल्द वो सारे कार्य हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी 1-2 दिन में हाई कोर्ट फिर खुलेगा, उसमें वो सारी फाइलें जमा हो जाएंगी और उसके बाद 5 तारीख को डायरेक्ट जो भी बात होनी होंगी हाई कोर्ट के माध्यम से हो जाएंगी। और संभवतः 99% यही रहेगा कि आपको 4 चांस मिलने के लिए हाई कोर्ट एक और नया फैसला सुनाएगी। अगर उस दिन सुनवाई नहीं हुई तो नेक्स्ट हियरिंग में पक्का है आपका फाइनल केस हो जाएगा। उसके बाद आप परीक्षा दे पा रहे होंगे। कब तक परीक्षाएं हो सकती हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। स्टे रिजल्ट पर क्या पीएनपी में बात हुई है ये भी बताएंगे और नए याची बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं ये भी बताएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न का जवाब देते हैं कि नए याची बन सकते हैं या नहीं। वहां पर वकील साहब से बात मैंने की, कई दिनों से बात लगातार आखिरकार चल रही है, 3-4 महीनों से, क्योंकि 3-4 महीने पहले ही कुछ पैसे जमा हुए थे जो स्टूडेंट का नाम लिस्ट भी बना हुआ है। याची बनाने के लिए वो उन्होंने अभी पैसा मुझसे नहीं लिया।
मैंने यही किया कि प्रयास किया कि हर तरीके से कोई ना कोई विकल्प बन जाए, तब उनको हम आगाह करें और उनको ये बात बताएं जो भी जानकारी हो सके, अगर नए याची बनाए जा सके, क्योंकि डबल बेंच में मामला चला गया है और सिंगल बेंच में नया केस किया जाता है। तो वहाँ वकील साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बच्चे इधर उधर तो जाएंगे ही, मुझे पता है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इधर उधर जाएंगे। मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि रिस्क रहेगा, थोड़ा केस हो सकता है डिसमिस भी हो जाए इतना लेट होने की वजह से। तो उन्होंने कहा इधर उधर जाए, इससे बढ़िया हम अच्छे वकील को करके यानी सिद्धार्थ खरे जी को ही करके अपना कार्य कर सकते हैं और हो सकता है कि उनको चांस भी मिल जाए, ये भी पुराने याचियों की तरह लाभ प्राप्त कर सके। तो उन्होंने कहा कि रिस्क थोड़ा हो सकता है, बाकी पूरी गारंटी नहीं है कि आप भी याची बन ही जाएंगे। याची बनेंगे मतलब आपको भी 4th चांस मिल जाएगा, इसका 100% गारंटी नहीं रहेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रशिक्षुओं से बात करूंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा। तो जो आपकी इच्छा होगी आप बताइएगा, नंबर बता ही दिया हूं। कई लोग पुराने लोग जुड़े हुए हैं, वो व्हाट्सएप करके बता सकते हैं और ग्रुप भी बना है, उसमें भी बता सकते हैं कि आपको बनना चाहते हैं या नहीं। होली के बाद केवल 5 दिन का समय हम देंगे, उसी दौरान जो लोग भी जुड़ पाएंगे उनको जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद कोई और केस नहीं होगा डीएलएड से संबंधित, ये मैं कह रहा हूँ, और इसके बाद कोई केस होगा ही नहीं। अगर जुड़ना होगा तो होली के बाद 5 दिन का समय देंगे, उसमें जुड़ पाएंगे तो जुड़िएगा, अन्यथा की स्थिति में कोई भी लेट लतीफ़ हो जाए या कुछ भी हो जाए या कितनों रुपए दे, आपको नया याची नहीं बनाया जाएगा। अगर आपको चांस मिल जाएगा, आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बताइएगा, आपको केस में जोड़ दिया जाएगा। अब कब तक हो सकती है परीक्षा? तो जून के लास्ट तक परीक्षा होने की संभावना है। उसके अलावा स्टे रिजल्ट कब तक मिल सकती है, इस पर हमने बात की पीएनपी कार्यालय पर जाकर। वहां पर अश्वनी सर थे जो कि डीएलएड का पूरा मैटर देखते हैं, रजिस्ट्रार सर थे। इन सभी से बात करने का निष्कर्ष यही निकला, जब हमने कहा कि स्टे रिजल्ट स्टे नहीं है, फिर भी उनका स्टे है, यानी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है, स्टे पहले था, अब नहीं है स्टे, लेकिन रिजल्ट अभी इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि 5 तारीख को केस लगा हुआ है, उसके बाद कोई फैसला आता है, हम लोग रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट दे दी जाएगा, 15 तारीख तक कोई निर्णय आएगा। अगर नहीं आता है उसके बाद फिर हम पीएनपी जाएंगे। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि हर समस्या का समाधान हो जाए और आप सभी एक नए भविष्य की ओर अग्रसर हो सके, क्योंकि चिंताएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंता है। और लगातार आप सभी देख भी रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी का सहयोग किस स्तर तक किया जा रहा है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।